अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बिना किसी देरी के आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जनवरी का महीना था। 4 दोस्त यश, विराट, नितिन और राजू टूर पे निकले थे। सबसे पहले वो लोग पहुँचे आगरा फोर्ट। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की तरफ कोई आता जाता नहीं था। वहाँ एक दो लोग तंबू डाल कर रहते भी थे और वहाँ पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता, क्योंकि आगरा फोर्ट बड़ा है। यश अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफ़ी हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने आग जलाई। उन्हें डर था कि कहीं यहाँ पर कोई आ न जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसलिए वहाँ पर किसी के आने की संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बात कर रहे थे। क्या मस्त जगह है, कभी यहाँ पर राजा महाराजा रहते होंगे। सैकड़ों सैनिक यहाँ पर खड़े रहते होंगे जहाँ पर हम बैठे हैं। हो सकता है यहीं पर कितने लोग मारे गए हों, पर आज देखो इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। अच्छा हुआ हम लोग ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, और इस तरह एक डरावने एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आता है। तो ठीक है, हम सभी लोग अब जहाँ भी जाएंगे ऐसी ही जगहों पर रात बिताएंगे जो कि बहुत डरावनी हो, और इसमें 4 चांद लगाने के लिए हर बार हम में से कोई एक हॉरर कहानी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए, सच में उसके साथ वैसा कुछ वाक़या हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी डरावनी चीज़ तो हुई होती है। तो इसका दोस्त कहता है, तो ठीक है यश, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहली कहानी तू ही सुना। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है यश, ठीक है। तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ और सुनो विराट, ये कहानी तुझे ज़रूर पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुआ था मैं वही कहानी सुनाने वाला हूँ। अच्छा, वो कहानी सुनाने जा रहा है तू? यार, इसके बारे में आज भी मैं सोच लेता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सुना, मज़ा आएगा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाज़ें मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी, लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था। पता नहीं विराट किस हालत में होगा। कब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई, अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज़ कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान आगे आ जाता है। मैंने अचानक ब्रेक लगा दी और स्कूटी रुक गई। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने उसको ऊंची आवाज़ में बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है और मेरी स्कूटी के सामने ही आना था आपको, अभी आपको चोट लग जाती तो इसका दोस्त कहता है, फिर बाबा कुछ बोले ये या नहीं? वो बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा, ऐसे चलोगे तो चोट लगे। ओ, फिर मैंने कहा, ऐसे चलोगे तो चोट लगेगी ना? हाँ, पर अब मुझे कभी चोट नहीं लग सकती बेटा,
चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों ना चढ़ जाए। मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। हैरान तो हम लोग भी हैं। आगे सुनो। मैंने बाबा से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने में बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा, ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। तभी बाबा कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा था। आसमान तो अभी भी साफ है बेटा, पर ऊपर देखो। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आसमान में ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बाबा कहते हैं, चलो वो सामने कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। नहीं बाबा, मेरा दोस्त विराट दिन में इसी रास्ते से कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है, मुझे उसे ढूंढना है। बाबा कहते हैं, पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है? आओ मेरे साथ। बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये तो अनजान है, इन्हें विराट के बारे में कैसे पता। खैर मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। आओ बैठो। बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ ये सब क्या है? कहाँ है मेरा भाई? तो बाबा कहते हैं कि आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ बाबा, मैंने सुना था एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 2 लोग मारे गए थे। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। क्या? हाँ, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब वो इस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेता है। बाबा की ये बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब उसकी आत्मा ने मेरे भाई को भी? नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं, नहीं, अभी तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसको। तो इसका दोस्त कहता है, ये उस आत्मा ने अभी तक विराट को मारा नहीं था। ये बात बाबा को कैसे पता थी? यही सवाल बाबा से पूछा मैंने कि बाबा ये सब आपको कैसे पता? मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। सब समझ आ जाएगा, थोड़ा धीरज रखो बेटा और पूरी बात सुनो। जो बारिश हो रही है ये नेचुरल बारिश नहीं है, ये इसी आत्मा ने कराई है। व्हाट? बाबा, मेरा दोस्त विराट बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा। प्लीज़ कुछ कीजिए। जब आप इतना सब कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को भी बचा सकते हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। आप नहीं चलोगे मेरे साथ बाबा? मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। ठीक है, फिक्र मत करो। मैं वहाँ से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे ही
मैं वहाँ पर पहुँचा, अचानक बारिश तेज़ हो गई, हवाएं तेज़ हो गई। भयानक आत्माएं विराट को घेर कर वो उसे डरा रही थी। वो नज़ारा बेहद खौफनाक था। विराट धीरे धीरे दबी आवाज़ में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया और जल्दी से स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। विराट, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विराट ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। यश, बचाओ मुझे, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। आत्मा कहती है, आ जाओ, तू भी आ जा, तुझे भी मैं बताता हूँ, तेरे से भी निपटता हूँ, आ जा। तभी अचानक बारिश रुक गई। आसमान पर बिजली कड़की, जिससे एक तेज़ रोशनी पैदा हुई और तभी मैंने देखा कि वहाँ बाबा आ गए थे। वो आत्मा कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ बाबा, तुम यहाँ से चले जाओ, ये दोनों मेरे शिकार हैं, इन दोनों को ख़त्म कर दूंगा मैं। बाबा कहते हैं, तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पे मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ यश? बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली, जिससे वो आत्मा जलकर ख़त्म हो गई। बाबा, ये तुमने क्या किया? तो मैंने सोचा कि बाबा को ये आत्मा बाबा क्यों कह रही है। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही मरे थे उस एक्सीडेंट में। इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। उन सब के बीच विराट भागकर मेरे पास आ गया। अच्छा हुआ तो आ गया। मैंने विराट को स्कूटी पर बिठाया और वहाँ से चल पड़ा। और वो यार, और क्या, वाह यार विराट, वैसे यश जब भी तो स्कूटी से बाबा से टकराया था। जब तू स्कूटी से टकराया था और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, चाहे कोई गाड़ी ही क्यों ना मुझ पर चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का हल्का डाउट हो गया था बाबा पर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही वो कदमों की आवाज़ उनके पास आकर रुकी, विराट और यश हैरान हो गए। बाबा, आप यहाँ? राजू, नितिन, ये उन्हें बाबा की राजू, नितिन, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। अबे भागो यहाँ से। नितिन और राजू वहाँ से डर कर भाग गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल TM हॉन्टेड स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल TM हॉन्टेड स्टोरी।